अब आप आइए आखिर में हम टूल्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की तरफ आ रहे हैं। हमने आपको कुछ टूल्स तो दे दिए हैं जो पर्सनल प्लानर की सूरत में और मौजूद हैं, और कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या टू डू के अंदर, गूगल कीप के अंदर, अगर आप एप्पल की डिवाइस यूज़ करते हैं तो हर एक के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें मौजूद हैं। किसी एक टूल को अपना लें और उस पे रेगुलरली अमल करने की कोशिश करें। टू डू लिस्ट बनाएं अपने लिए और इन्हीं एप्लीकेशन से बनाएं। लेकिन एक और जो चीज़ ये है कि उस टू डू लिस्ट के अंदर एक ग्रुप या एक लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसका नाम है नॉट टू डू लिस्ट, कि ये काम मुझे नहीं करने। ठीक है। अब इसके अंदर अभी रमज़ान करीम आ रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी। कुछ लोग दिन के अंदर 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो वो नॉट टू डू तो नहीं होगी और टू डू भी नहीं होगी, इन दोनों के दरमियान होगी कि भाई हम मिडल लिस्ट कौन सी बनाएं। आपको सोचने का है, आपका मामला है, आपको किस तरीके से करना है। डिश आपके सामने रखी हुई है, बुफे बना हुआ है, आपको जो चीज़ें करनी है आप कर लें। अब हम सबसे पहले हम आते हैं टूल्स के अंदर कि चीज़ों की तरजीहात कैसे मुतय्यन करें। पहला काम, लिस्ट डाउन ऑल आइटम्स यू वांट टू डू। आपकी जो भी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ग्रुप देम बाय गोल्स। योर गोल शुड बी लेन बेस्ड, हम आपका जिक्र कर चुके हैं। अब आप आइए जो करने का प्रोसेस है। गिव नंबर्स आउट ऑफ 10 फॉर योर स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, प्लस में आएंगे। गिव नंबर्स आउट ऑफ 10 माइनस में फॉर योर वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। गिव नंबर्स फॉर इंपॉर्टेंस इन लाइफ आउट ऑफ 10। गिव नंबर्स फॉर अर्जेंसी आउट ऑफ 10। गिव नंबर्स फॉर योर लाइफ वैल्यूज, अपने एथिकल वैल्यूज है उसके लिहाज से, और इसको सम करें यानी माइनस को निकाल के प्लस माइनस इज इक्वल टू। तो इसके बाद जो नंबर आएंगे वो आपकी प्रायोरिटीज को डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल होंगे। हर वो चीज़ जो 30 नंबर से ज़्यादा होगी वो आपके लिए अहम होगी। हैव एन एक्शन प्लान। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ है। आप अपना तरीक़ाकार बदल सकते हैं और आपको इसकी इजाज़त है। हमने तो आपको एक एक्शनेबल टूल फराहम किया है जिसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस चेंजेस ला सकते हैं। उसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करें, हमारे फेसबुक के ग्रुप पे डिस्कशन करें। देखिए आपने ये बनाया है कि विजिट पेरेंट्स इन द विलेज। आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपको अपने गांव में जाकर विजिट करना है। तो आपने इसकी जो है स्ट्रेंथ दी कि हाँ 10 नंबर स्ट्रेंथ है, वीकनेस कोई नहीं है। अपॉर्चुनिटी 10 है, थ्रेट गांव जाएंगे थकन होगी वापस होगी, -2 आ गया। इम्पोर्टेंस 8 है, अर्जेंसी आधी है आधी नहीं है, ईद के मौके पर अर्जेंसी ज़्यादा होती है। वैल्यू 10 है, तो टोटल जो नेट हुआ वो 41 हुआ, तो वो आपकी प्रायोरिटी ए हो गई। ये चूंकि आपको चीज़ मिली हुई है और एक्सेल की शीट में भी हमने दी हुई है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप इसको करें। ये हमने इस तरीके से आपको बता दी। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भी कामों की लिस्ट है इसको आइजनहावर ग्रिड के अंदर या 4D आइडियाज़ के अंदर ले आइए कि अर्जेंट और नॉट अर्जेंट बनाइए, और लेफ्ट साइड पे इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट बनाइए। जो काम आपके अर्जेंट भी हैं इम्पोर्टेंट भी हैं वो ग्रीन हो गए। जो आपके काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपको कंप्यूटर सीखना है, तालीम हासिल करनी है, डिग्री लेनी है, आपको बच्चों की तरबियत करनी है, आपको फ़ॉरेन सर्टिफ़िकेशन लेना है, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, वो ब्लू बॉक्स के अंदर आ गए। ये जो चीज़ है कि जो चीज़ें अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आप डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए। और जो चीज़ें ना इम्पोर्टेंट हैं, ना अर्जेंट हैं, उसे आप लोगों को करवाने की कोशिश करें, यानी थर्ड पार्टी को दे दें। जैसे घर की सफाई है, बर्तन मांजना है, ठीक है? बाज़ औक़ात ये कि आपके छोटे-छोटे चोर्स और
एराउंड्स होते हैं उसको करने के लिए। अब ये आपको हमने एक ब्लॉक टाइम का चार्ट दिया है। इसको कलर के लिहाज से समझने की कोशिश करें कि देखें हमने ब्लॉक के नाम दिए हैं ए टू जे 10 दे दिए हैं। टाइम सुबह 5 से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे का 24 घंटे दिए हुए हैं और फिर मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक हमने दिया हुआ है। अब सुबह 5 से 7 जो है वो ब्लू कलर दिया हुआ है। ये आपके लिए एक अहम और काबिल इस्तेमाल वक्त है। सुबह 7 से 9 जो है आपकी तैयारी का वक्त है। सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का काम है जिसमें सैटरडे संडे शामिल नहीं है। शाम को 6 से लेकर रात के 8 बजे तक आपका रीसेटलमेंट टाइम है जब आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होकर आते हैं। फिर 8 से 10 आपकी वो एक्टिविटीज हैं जो आप करना चाहें तो कर लेंगे। 10 से 11 आपके पास एक कंट्रोलेबल टाइम है। 11 से 5 आप सोते हैं। अब ये एबीसीडी का नाम कुछ और रख दें, टाइम के ब्लॉक्स आप चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, ये आपका मामला है। लेकिन आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे तो इस शीट को सामने रखते हुए ऑर्गेनाइज करें। ये ब्लॉक टाइम की है। इंशाल्लाह आपको अच्छी रहनुमाई मिलेगी। फिर आप अपने कामों की फहरिस्त बनाएं, रोज के 1 से लेकर 20 तक की। फिर अगर जो प्रायोरिटी है तो वो टिक लगाएं और जो सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर आप टिक टिक लगा दें कि इस वक्त मुझे ये काम करना है और आप देखें कि कितना काम लिया जाएगा। बी कैटेगरी पे भी निशान लग सकते हैं, सी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो 50% से ज़्यादा काम है और टाइम जो है वो ए पे लगना चाहिए। काम की खूबी ये है कि अगर आप इम्तिहान का 3 घंटे का पेपर देते हैं तो आप 5 नंबर के लिए 1 सफ़ा लिखते हैं और आप 20 सफ़े बड़ी आसानी के साथ लिख लेते हैं। इसलिए कि आप पर प्रेशर है। और वही काम अगर आपको कहा जाए 1 हफ्ते में करने का, आप वो 1 हफ्ते में कर लेते 1 दिन में कर लेते हैं। फिर वो 1 हफ्ते में भी अगर दिया जाए तो वो अगर कोई लिमिट ना हो तो कभी भी नहीं कर सकते। तो वर्क एक्सपांड्स अकॉर्डिंग टू टाइम अवेलेबल। इफ वी आर टाइम बाउंड वी कैन कंप्लीट इट। तो आपको मेरी ज़ाती एडवाइस ये है कि हर काम के लिए एक डेडलाइन और एक टारगेट बनाएँ और उसको उसके अंदर ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाए। रीज़नेबल अपनी सेहत, अपनी एनर्जी, अपने मिज़ाज को रखते हुए अपने आप की टाइम बाइंडिंग कीजिए।